Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 9.4 बताई थी। आज चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 की ओर, जिसका नाम है सर्किल। सर्किल के बारे में हम प्री क्लासेस में पहले से पढ़ते आए हैं, बट इन दिस क्लास वी विल ऑल्सो लर्न मोर अबाउट द सर्किल। आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं विद द सर्किल। जैसा कि आप देखते हैं इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिया सर्किल। सर्किल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज ए सर्किल इज ए पाथ ऑफ ए पॉइंट। सर्किल क्या है? एक पॉइंट का पाथ है। सर्किल इज ए पाथ ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। ठीक है, सर्किल इज ए पाथ ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल कहते हैं। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, जैसे यहाँ से आप एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का ये पाथ है सर्किल, जो इस पॉइंट ओ से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। ठीक है, कहीं पर भी आप मेजर करेंगे ओ से ए तक की डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगी। तो द इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। एंड इन दिस फिगर वी हैव एक्सप्लेन्ड दैट any figure in a plane divides the plane on which it lies in three part। कोई भी फिगर जिस प्लेन में वो बना होता है वो उस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। वन ऑफ देम इंटीरियर रीजन, फिगर के अंदर जो आता है दैट इज इंटीरियर रीजन है। फिगर के बाहर आता है दैट इज नोन एज द एक्सटीरियर रीजन। एंड ऑन द फिगर, जैसे ये पॉइंट हमने एरो लगाया हुआ है, आप इस पॉइंट को ले सकते हैं यहाँ पर, ये दैट इज कोई भी इस फिगर पर जो पॉइंट होगा दिस इज ऑन द फिगर एंड दैट इज ऑन द सर्किल। जैसे कि यहाँ पे सर्किल है तो सर्किल भी इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द सर्किल। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज द कॉर्ड। मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट है आपका ये कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्किल। ए लाइन सेगमेंट joining any 2 point on the circle। सर्किल पर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उन्हें जॉइन कर दीजिए, दैट वी गेट ए कॉर्ड। ठीक है, एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ द सर्किल। यानी कोई 2 पॉइंट सर्किल पर ले लें और उन्हें ज्वाइन कर दें। जैसे हमने यहाँ पर पी और क्यू लिया है, पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, आर एस को ज्वाइन कर दिया, कोई और भी पॉइंट लेकर के हम इसको कर सकते हैं और वो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा दैट इज नोन एज द कॉर्ड। अब आप सोच रहे हैं ये भी हमारी कॉर्ड हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये जो ओ पॉइंट है वो सर्किल पर नहीं है, सर्किल के इंटीरियर में। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लेकर के, इस सर्किल पर कोई पॉइंट लेकर के, दोनों पॉइंट सर्किल पर होने चाहिए, उनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा दिस इज नोन एज द कॉर्ड ऑफ द सर्किल। इसके बाद हमने कुछ और एक्सप्लेन किया है अबाउट द डायमीटर। द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर। वो कॉर्ड जो सेंटर से होकर के जाती है इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लंबी कॉर्ड होती है, इज कॉल्ड ए डायमीटर ऑफ द सर्किल। यानी वो कॉर्ड जो सेंटर से होकर के जाती है वो सबसे लंबी होती है और उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाली कॉर्ड जो आर एस है, दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, सो इट इज नोन एज द डायमीटर। अनदर वन इज दैट बोथ लाइन सेगमेंट्स PQ and RS are the chord, but RS because it is passes through the center, so this is known as the diameter। ओके, क्योंकि ये सेंटर से होकर के जाती है इसलिए हम इसको डायमीटर कहते हैं। ये सेंटर से होकर नहीं जाती है इसलिए इसको हम सिर्फ कॉर्ड कहते हैं। इवन ये भी एक कॉर्ड ही है, बट यहाँ पर सेंटर से होकर जाने की वजह से ये हमारा क्या हो गया? सबसे लंबी कॉर्ड है। दिस इज नोन एज द डायमीटर। Dax Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next concept is the arc. In arc, we have written a piece of a circle between 2 points is called an arc। किसी सर्किल के का एक टुकड़ा, piece of a circle, a piece of a circle between 2 points, 2 पॉइंट के बीच में सर्किल का एक पीस है, that is piece of a circle between 2 points is called an arc। इसको हम क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। जैसे ये PQ आपका आर्क है,
ये क्यू पी आपका आर्क है। आफ्टर दैट द लॉन्गर वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क, जो बड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, मेजर आर्क कहते हैं। एंड द शॉर्टर वन इज कॉल्ड द माइनर आर्क, और जो छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क। सिंपली बात है, द फिगर इन फिगर आर्क माइनर आर्क इन फिगर माइनर आर्क पी क्यू इन फिगर माइनर आर्क पी क्यू इज डिनोटेड बाई पी क्यू। एक्चुअली क्या है, पी क्यू जो हम आर्क का डिनोटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं अगर यहाँ पर कोई एरो लगा हुआ है तो हम उसी डायरेक्शन में लिखेंगे आर्क पी क्यू, इट मीन्स दिस इज मूविंग टू पी से क्यू की ओर। और इधर इसमें हमने यहाँ एरो लगाया है, ये लिखा हुआ हमारा क्यू पी। इससे ये अगर हम माइनर और मेजर न लिखें तब भी ये मालूम पड़ जाता है कौन से आर्क की बात की गई है। एरो लगा हुआ है तो हम समझ सकते हैं आर्क पी क्यू है, इधर एरो लगा तो आर्क क्यू पी, यानी क्यू पी इज द मेजर आर्क एंड पी क्यू इज द स्मॉलर आर्क। दूसरा तरीका, अगर इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए अगर हमने आर ले लिया तो हम इसको लिख सकते हैं आर पी आर क्यू, या हम इसको लिख सकते हैं आर क्यू आर पी, एरो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, पी आर क्यू लिख दो या क्यू आर पी, एक ही बात हुई। इसका मतलब ये आर वाला जो पॉइंट है, जिस आर्क पर एक पॉइंट आर है वो पॉइंट हमारा कैसा है, उस आर्क की बात कही जा रही है। दिस इज योर माइनर आर्क हो गया। और ऐसे ही अगर हम इस इधर वाले आर्क पर ले लेते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट अगर आपका एस है यहाँ पर, तो हम इसको ले सकते हैं एंगल क्यू एस, सॉरी आर्क क्यू एस पी और आर्क पी एस क्यू, कोई भी लिखा जा सकता है। पी एस क्यू कहने का मतलब ये हम मेजर आर्क की बात कर रहे हैं, और पी आर क्यू कहने का मतलब ये है हमारा स्मॉलर आर्क की बात कर रहे हैं। तो इन फिगर माइनर आर्क पी क्यू इज डिनोटेड बाई पी क्यू बिकॉज इट इज एरोड, सिंबॉलिक बाई एरो, एरो से सिंबल किया गया, इसलिए हमारा क्या कहेंगे इसको, डिनोटेड बाई आर्क पी क्यू। और इधर आर्क लगा इसलिए आर्क कहेंगे इसको मेजर आर्क क्यू पी। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज द सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क। एक कॉर्ड और आइदर ऑफ इट्स आर्क, कोई भी आर्क, इधर का आर्क हो या इधर का आर्क हो, इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्किल। यानी हमारा चाहे इधर ये हमारी कॉर्ड है और कॉर्ड और आर्क के बीच में जो हमारा रीजन आता है, दिस इज नोन एज द सेगमेंट ऑफ द सर्किल। सिंपली हम कह सकते हैं ये पार्ट ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ द सर्किल कहेंगे। द स्मॉलर वन इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, जो स्मॉलर होता है इसको क्या कहा जाता है, माइनर कहा जाता है। और जो मेजर हमारा बड़ा होता है, लार्जर वन इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। दिस इज मेजर सेगमेंट। तो ये थे आपके आर्क और ये था आपका सेगमेंट। दूसरी बात, किसी भी आर्क के जब दो एंड पॉइंट हमारे डायमीटर के एंड पॉइंट होते हैं, मान लीजिए सपोज आपका ये डायमीटर है और इसके एंड पॉइंट आपका ए और बी है, तो ईच वन आर्क इज नोन एज द सेमी सर्किल ऑफ द सर्किल। यानी जो प्रत्येक आर्क है वो क्या कहलाएगा, वो सेमी सर्किल कहलाएगा। ईच वन आर्क इज नोन एज द सेमी सर्किल। और ऐसे ही यहाँ पर भी अगर इसका कोई भी जब डायमीटर हो जाता है तो ईच पार्ट इज कॉल्ड द इक्वल सेगमेंट होते हैं, और ईच पार्ट इज आल्सो नोन एज सेमी सर्कुलर रीजन। सो दिस इज योर सेगमेंट एंड दिस इज योर आर्क। After that, your next concept is the sector. What is the sector? The sector region between two radii and an arc is called the sector. यानी जो सेक्टर होता है वो क्या होता है, रीजन बिटवीन टू रेडियाई। कोई दो रेडियाई ले लीजिए और उसके बीच में जो आर्क आ रहा है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इज नोन एज द सेक्टर एंड सेम एज द सेगमेंट ऑफ द सर्किल। सेगमेंट ऑफ द सर्किल की तरह से ही इसमें क्या होता है, जो स्मॉलर वन है दिस इज नोन एज द माइनर आर्क, माइनर सेक्टर, एंड जो मेजर है हमारा जो लार्जर वन है दिस इज नोन एज द मेजर सेक्टर। यानी जो छोटा होता है उसको माइनर सेक्टर कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेजर आर्क कहते हैं। द स्मॉलर वन इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर एंड लार्जर वन इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। इसके बाद after that your exercise 10.1 in which your first question is that fill in the blanks. The center of a circle lies in of the
सर्किल एक्सटीरियर और इंटीरियर। सेंटर डेफिनेटली सर्किल के इंटीरियर रीजन में होता है हमेशा। वी हैव रिटन ब्लैंक स्पेस, दिस इज इंटीरियर। क्या लिखेंगे हम? इंटीरियर लिखेंगे। एंड सेकेंड वन, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ऑफ द सर्किल एक्सटीरियर और इंटीरियर। यानी एक पॉइंट जिसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा है, ग्रेटर देन रेडियस, तो वो कहाँ होगा? जब रेडियस से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और बाहर वाला पॉइंट किस में होता है? एक्सटीरियर में होता है। एंड थर्ड वन, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज ए ऑफ द सर्किल। जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो क्या होती है? डायमीटर होती है। हमने डेफिनेशन में दिया था, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज द diameter of the circle, is a diameter of the circle. And fourth one, an arc is a when its end are the ends of the diameter. एक आर्क क्या हो जाता है? जब उसके एंड ऑफ द जो एंड्स होते हैं आर्क के, वो क्या बन जाते हैं? डायमीटर बन जाते हैं। अगर इसके एंड जो है जो डायमीटर के बन जाते, क्या बन जाएगा? फिर ये यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? फिर ये मान लीजिए हमारा एक सेमी सर्किल बन जाएगा। सो वी हैव रिटन सेमी सर्किल। इसके बाद द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज रीजन बिटवीन, द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। सेगमेंट होता है क्या होता है? रीजन बिटवीन आर्क और कॉर्ड के बीच में रीजन होता है। दिस इज नोन एज द रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। रीजन सेगमेंट इज ए सर्किल is the region between an arc and chord. आर्क और chord के बीच में जो रीजन होता है, this is known as the segment. So we have fill in the blanks. This is chord. In fourth one, a circle divide the plane on which it lie in part. कितने पार्ट में डिवाइड करता है? कोई भी फिगर होता है एक प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। One of them interior, second one exterior, and on the figure. So it is the 3 part. After that is second question saying that true or false. Write true or false. Give reason for your answer. तो यहाँ पर पहले दिया हुआ लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. Obviously कोई भी सेंटर से उस पर सर्किल पर कोई भी पॉइंट लेकर आप ज्वाइन करते हैं, that is we get a radius. So it is our true. And second one, ए सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। यानी इक्वल कॉर्ड की फाइनाइट नंबर होती है। ये फॉल्स है, बिकॉज कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड भी ड्रॉ की जा सकती हैं। सो इट इज योर फॉल्स, बिकॉज द सर्किल हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स एंड इक्वल कॉर्ड्स। सेकंड थर्ड वन में ये कह रहे हैं, इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, ईच इज ए मेजर आर्क। मेजर आर्क तब होता है जब एक अनइक्वल पार्ट में डिवीजन होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तब मेजर और माइनर आर्क होते हैं। सो इट इज फॉल्स बिकॉज ऑल सेक्टर्स आर इक्वल। इफ ए सर्किल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड, तो ईच आर्क इज नोन एज द इक्वल आर्क। प्रत्येक आर्क को हम क्या कहेंगे? इक्वल आर्क कहेंगे। नाइदर माइनर और नॉट मेजर, ना वो मेजर होगा और ना माइनर होगा। इसके बाद है इट इज फॉल्स। एंड फोर्थ वन ये कह रहे हैं, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। एक कॉर्ड जो रेडियस की ट्वाइस होती है इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल। ऑब्वियसली अगर डायमीटर की अगर सर्किल जो रेडियस है इसकी ट्वाइस जो होती है वही तो हमारा डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है? वो कॉर्ड जो रेडियस का डबल हो जाता है। दिस इज नोन एज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। सो इट इज योर ट्रू। And fifth one, sector is the region between the chord and its corresponding arc. जो सेक्टर होता है रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क होता है। नहीं, ये भी हमने सेक्टर बताया। सेक्टर क्या होता है? रीजन बिटवीन 2 रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। 2 रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। जब इसमें कहा गया है द सेक्टर बिटवीन द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन होता है, दिस इज नोन एज द सेगमेंट, नाइदर आपका सेक्टर।
सेक्टर नहीं होता फिर वो क्या होता है, सेगमेंट होता है। सो इट इज योर फर्स्ट एंड 6th ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर। ऑब्वियसली जो सर्किल होता है दिस इज योर प्लेन फिगर होता है। सो विद इट दिस इज योर ट्रू एंड विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।